और जैसे प्रियांशी ने बताया कि भाई 4 से 5 लाख रुपए में ये मकान मेरा हो सकता है। भाई कैसे 4 से 5 लाख रुपए में इतना बड़ा मकान हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये मकान आपका 4 से 5 लाख में आपका हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? पे वॉलपेपर देख सकते हैं, बहुत प्यारा वॉलपेपर किया गया है। ये स्विच बोर्ड भी हमारे सब एंकर के दिए गए हैं। फिर ये आ जाता है आपका डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी, छोटी सी चार है। चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। का सामने वाला घर देखा और ये हमारा उसके जस्ट सामने है। शेडिंग भी लगा दी है, कोई इशू नहीं है। साथ पीछे रेलवे स्टेशन है और काफी बसी बसाई आबादी में, क्योंकि काफी लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे बसें भी आती है, कनेक्टिविटी है, सारे स्कूलों की बसें आती है। स्केडी हो गया, जयपुरिया के बच्चे ऑलरेडी आ रहे हैं, छुट्टी हो गई। यहाँ देख मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं ये है NH27 जो यूपी से बिहार को जोड़ती है। लखनऊ से फैजाबाद की तरफ जाने वाली रोड है NH27 और यहाँ पे इस हाईवे से लगी हुई साइट होने वाली। आज मैं एक आपको ऐसा घर दिखाने वाला हूँ जिसमें मात्र आप 5 से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे तो ये घर आपका हो सकता है। आज हमारे साथ प्रियांशी मिश्रा हैं और आज हम लोगों को दिखाएंगे, पूरा डिटेल बताएंगी और फाइनल प्राइस के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे और इस लोकेशन के बारे में एक बार बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, हाईवे है, लखनऊ अयोध्या हाईवे है और इससे मात्र 50 मीटर की दूरी पे हमारी साइट है और ये 60 फीट की आप रोड देख सकते हैं। और यहाँ से सामने आपको दिख रही है ये मकान, जी अंदर वो लेके हमारी चल रहा है। साइट होने वाली है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक प्राइम लोकेशन पे है ये साइड, आपको ले चल के पूरा दिखाएंगे। हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये देख रहे होंगे 30 फीट चौड़ी रोड होने वाली है और दोनों साइड में लोग पहले से ऑलरेडी रह रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारी मकानें खाली है यहाँ पे। ये मकान हम लोग दिखाने वाले हैं और जैसे प्रियांशी ने बताया कि भाई 4 से 5 लाख रुपए में ये मकान मेरा हो सकता है। भाई कैसे 4 से 5 लाख रुपए में इतना बड़ा मकान हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये मकान आपका 4 से 5 लाख में आपका हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको हम लास्ट में बताएंगे। पहले घर देखते हैं। तो ये अंदर आइए। हाँ, की डायमेंशन होने वाली है 20 बाय 50, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का ये घर होने वाला है और 1200 कवर्ड एरिया होने वाला है। टोटल दो रूम होंगे। 2 BHK है ये और अंदर ले चल के दिखाएंगे। यहाँ पे ये पार्किंग एरिया हो जाएगा। जी, आपकी एक्सयूवी खड़ी हो सकती है आराम से, आपकी स्विफ्ट या कोई भी आपकी कार हो आराम से खड़ी हो सकती है। एडिशनल स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है, वॉशिंग वगैरह के लिए भी आप काफी अच्छा स्पेस है, बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे वो पानी की व्यवस्था की गई है, पूरा गाड़ी वगैरह धो सकते हैं और यहाँ ये समरसेबल सारे मकानों में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल लगे हुए हैं और 2 एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। एक ये होने वाली है, एक ये, और मॉस्किटो डोर आपको दिया गया है। डबल डोर इसमें है जिसमें आप शाम के वक्त इसको क्लोज करके रखेंगे, मच्छर वगैरह अंदर नहीं आएंगे। और छोटी छोटी चीजें हैं। यहाँ पे इन्वर्टर लगाने के लिए वहाँ पे पॉइंट दिया गया है और फर्स्ट क्लास सीढ़ी के नीचे आप उसको शिफ्ट कर देंगे और ये अंदर आ जाए। ये हो जाता है ड्राइंग रूम। आप यहाँ पे वॉलपेपर देख सकते हैं, बहुत प्यारा वॉलपेपर किया गया है। ट्रेडिशनली लग रहा है, एकदम ट्रेडिशनल वे में दिया गया है। ये आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीजें, ये कलर हमको नहीं सूट कर रहा है, कोई और कलर, वो आपका हो जाएगा जो आप बताएंगे। कस्टमाइजेशन अवेलेबल है और आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग हो चुकी है। यहाँ पे स्मार्ट फैंस दिए हुए हैं और अगर आप देखेंगे तो ये स्विच बोर्ड भी हमारे सब एंकर के दिए गए हैं, सारे ब्रांडेड। जी बिल्कुल ब्रांडेड। यहाँ पे देखेंगे इस विंडो का साइज इस हिसाब से बनाया गया है कि अगर विंडो AC आप इसमें फिट करेंगे, बहुत सारे मकानों में जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे लोग फिट किए हुए हैं, सेम वही साइज है और बड़ी बड़ी यहाँ पे विंडो लगाई गई है। जी, विंडो AC भी आ जाएगी, स्प्लिट भी आ जाएगी और उसका पहले से ही हमने बोर्ड दे रखा है, आप देख सकते हैं। AC का स्विच बोर्ड ऑलरेडी हमने दे रखा है। फिर ये आ जाता है आपका डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी, छोटी सी चार। और यहाँ पे एक अलग टेक्सचर दिया गया है। जी ये भी आप अपने हिसाब से, ये पिंक कलर अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अपने हिसाब से आप चेंज करा सकते हैं। जी और ये आपका ओपन किचन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और मॉड्यूलर किचन है और अटैच चिमनी के साथ आता है, आप देख सकते हैं चिमनी भी लगी हुई है। और ये सब मॉड्यूलर किचन इसमें बना के आपको मिलने वाला है और यहाँ पे गैस वगैरह रहेगा तो ये विंडो यहाँ पे लगा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए पूरी दी गई है विंडो भी। और फिर आ जाते हैं आपके 2 बेडरूम्स, आप देख सकते हैं। चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये पहला हमारा मास्टर बेडरूम होगा, लेकिन इसमें बेस्ट चीज है कि यहाँ पे विंडो भी दी गई है आपके वेंटिलेशन के लिए, ओटीएस से कनेक्टेड है। और ये आपका आ जाता है वॉशरूम, आप देख सकते हैं वॉशरूम भी काफी बड़ा दिया गया है और काफी अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं। और चलते हैं यहाँ पे छोटी छोटी हर जगह पे ख्याल रखा गया है। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि मोबाइल चार्जर या हीटर वगैरह, रूम हीटर लगाते हैं या आयरन वगैरह करना हो, यहाँ पे भी पॉइंट दिया गया है। नॉर्मल वॉशरूम है ये, साथ में ओटीएस के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉश बेसिन भी लगी हुई है।
जैसे नॉर्मल। ये है हमारा दूसरा बेडरूम। जी जी, ये हमारा सेकंड बेडरूम है और इस बेडरूम की खास बात ये होने वाली है कि यहाँ पे स्टोर रूम या वार्डरोब सेक्शन, आप यहाँ पे अपनी अलमारी रख सकते हैं, पूजा रूम भी लगा सकते हैं, पूजा रूम, स्टोर रूम, कुछ भी बना सकते हैं। एडिशनल स्पेस दी गई है और ओटीएस के साथ आता है। अच्छा, ये ओटीएस गांव में जैसे आंगन होता था, छोटा सा स्पेस दिया गया है, ऊपर में खुला हुआ है। यहाँ पे चाहे तो वॉशिंग मशीन, यहाँ पे छोटे मोटे काम कर सकते हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, और विंडो भी लगी हुई है तो वेंटिलेशन बना रहता है रूम में। और ये सेकंड हमारा वो हो जाएगा, डोर हो जाएगा जहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर जैसे कोई आया हुआ है, मेहमान आए हैं, तो आप ड्राइंग रूम से वहाँ एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सोफा वगैरह लगा दिया या गेस्ट के लिए एक बेड बना दिया, यहाँ पे कोई गेस्ट है, यहाँ पे पर्दा लगा देंगे, सीधे घर में इधर से एंट्री करिए। और ये आ जाती है आपकी टेरेस। चलें ऊपर चल के दिखाते हैं आपको ऊपर का एरिया ना। सीढ़ी पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे मार्बल लगाया गया है और स्टील की रेलिंग लगाई गई है, फिटिंग फर्स्ट क्लास यहाँ पे। और यहाँ पे ग्लास लगा दिया गया ताकि इसमें लाइट बनी रहे। और ये आपके देखिए स्टोर का सेक्शन भी थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ पे आप स्टोर भी कर सकते हैं अगर आपका कुछ सामान रहता है तो। और ये आ जाता है आपका बड़ा सा टेरेस, आप देख पा रहे हैं। साथ में हमने शील्ड भी लगा दी है ताकि बारिश वारिश हो तो पानी वानी घर में ना आए बिल्कुल भी। और अच्छा, इसमें ये एक चीज देख सकते हैं, जैसे सारी मकानें एक साथ बनी हुई है तो सबका पिलर जो है ये अलग अलग है, इनका पिलर अलग है, इनका पिलर अलग है। जी, फ्यूचर में अगर इस पे काम कराना चाहते हैं तो आप सेपरेट इस पे आसानी से काम करा सकते हैं। और सामने में हम आपको दिखाएंगे बगल में कि जो छत पे अपना काम कराए हुए हैं। हाँ, बहुत लोगों ने अपने छत को एकदम बड़ा सा गार्डन एरिया बना रखा है, बहुत सी चीजें कस्टमाइज कर रखी है। चलिए आपको उनकी भी छत दिखाते हैं। आपने देखा सामने वाला घर देखा, और ये हमारा उसके जस्ट सामने है। आप देख सकते हो कस्टमर ने यहाँ पे शेड डाल दिया है, ओपन गार्डन बना दिया है। आप देख सकते हो ओपन गार्डन है, ये काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। अंदर आप ऊपर बैठ सकते हो, हवा खा सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये होने वाला है कि आप सामने यहाँ से देखेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ बच्चों के लिए देखिए प्ले एरिया भी बना रखा है। सबसे जो लोग सवाल करते हैं ना कि ऊपर में काम करा सकते हैं कि नहीं, तो ये चीजें तो आपने बस टेम्परेरी किया गया है कि सेट ऊपर में बैठ सके। आप चाहे तो मकान बना सकते हैं, ऊपर में नीचे जैसे बना है वैसे ऊपर बना के, फैमिली बड़ी है तो ऊपर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, रेंट पे लगा सकते हैं। जी ब्यूटीफुल, ये आपने देख सकते हैं, ये छत इनने रखी है, शेडिंग भी लगा दी है, कोई इशू नहीं है। साथ पीछे रेलवे स्टेशन है और काफी बसी बसाई आबादी में, क्योंकि काफी लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं। ये बेस्ट पार्ट है। अगर कहीं बाहर जाए, जैसे ये मकान जो है, ये भाई साहब एयरफोर्स में रहते हैं, तो अगर कहीं बाहर लॉक करके जाते हैं, फैमिली अगर कहीं बाहर जाती है घूमने वगैरह, तो चारों तरफ से पैक है, कहीं किसी चीज की वो नहीं है, कोई इशू नहीं होने वाला है। कोई आप देख सकते हैं यहाँ पे बसें भी आती है, कनेक्टिविटी है, सारे स्कूलों की बसें आती है। स्केडी हो गया, जयपुरिया के बच्चे ऑलरेडी आ रहे हैं, छुट्टी हो गई, आप देख सकते हैं। एक्चुअली शहर में लोग इसीलिए रहते हैं, इस बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में, या कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो एक छोटे मोटे जॉब वाले लोग भी यहाँ पे आसानी से 5-6 लाख रुपए देकर मकान ले सकते हैं। या कोई बच्चा पढ़ाने के लिए शहर में शिफ्ट होता है तो सारी स्कूलों की गाड़ियां यहाँ पे आ ही रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्टिविटी बनी है। प्राइस क्या होने वाला है इसका? फाइनल प्राइस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 42 लाख। 42 लाख जी। और इसका कैसे लोग, आम आदमी भी, जैसे आपने कहा कि 4 से 5 लाख रुपए भी हो गए तो लोग मकान ले सकते हैं, कैसे? जी, आप सिर्फ 4 से 5 लाख दीजिए, ठीक है, आपका 90% लोन हो जाएगा। 10% आपने दिया 42 लाख का, बस आपका लोन हो जाएगा। और सारे बैंकों से आपका लोन अवेलेबल हो जाएगा, जैसे सारे बैंकों से, सरकारी से भी हो जाएगा और प्राइवेट से, दोनों से हमारा लोन अवेलेबल हो जाएगा आपको। कंपनी कौन सी है आपकी? कंपनी के बारे में बताएंगे? कंपनी का नाम हमारा यश बिल्डर होने वाला है। और आप देख सकते हैं हमने काफी प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं। एक अच्छा नाम हमने ऑलरेडी लखनऊ में कमा रखा है, लोग खुश हैं हमसे। हमारे आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी कोई अगर मकान खरीदने से पहले चाहे कि हम पेपर लेके जांच कर लें इस जगह के बारे में, जमीन के बारे में, तो आप लोग प्रोवाइड करते हो? जी जी बिल्कुल, आपको जो पेपर्स चाहिए हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप जांच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, घर के बारे में, लोन के बारे में, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। हम पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगे। और बात कर लेते हैं रजिस्ट्री की। जैसे आप पूछ रहे थे कि रजिस्ट्री कहाँ से हो रही है, तो इसकी रजिस्ट्री होगी बाराबंकी से, ठीक है। ये लखनऊ SCR में आता है, तो इसकी रजिस्ट्री बाराबंकी वाला एरिया हो जाता है। और सफेदाबाद रेलवे स्टेशन जस्ट पीछे में है। और NH-27 हमने दिखाया कि NH-27 से बस 50 मीटर की दूरी पे ये साइट होने वाला है। बाकी कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने धूप में इस साइट को दिखाने के लिए। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोस्तों, कुछ भी इंक्वायरी हो यहाँ के बारे में तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेंगे, आपको पूरा डिटेल व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। बाकी आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इस घर के बारे में आपकी क्या राय है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।